आज दीपावली का दिन है, हर कोई खुशियां मना रहा है, लेकिन आज जिस तरह से यहाँ पर एक मंजर देखने को मिला, जिसने ये मंजर देखा हर कोई सहम उठा, क्योंकि जिस तरह से रात के समय एक के बाद एक धमाके हुए, कहीं ना कहीं आसपास के जितने भी गांव थे कहीं ना कहीं एक दहशत फैल गई। आखिर किस तरह के धमाके हैं, क्योंकि ये जो हम जहाँ पर खड़े हैं रालियावास गाँव और यहाँ पर ये निप्पॉन पेंट कंपनी का वेयर हाउस है। कई एकड़ में ये वेयर हाउस फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कि आग की लपटें और उड़ता धुआं देखा जा सकता है कि जो यहाँ की बर्बादी का जो मंजर है वो देखा जा सकता। किस तरह से यहाँ पर एक ट्रक था जो पेंट से लोड था, लेकिन किस तरह से आग के कहीं ना कहीं हवाले हो चुका है और पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो पूरा टीन शेड था, जो कंपनी का वेयर हाउस था, कहीं ना कहीं पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है और कहीं ना कहीं पूरी जो बर्बादी का मंजर था। क्योंकि रात 10 बजे जो आग लगने की सूचना सामने आई थी, उसके बाद करीब जब दमकल विभाग के बाद भी देरी से सूचना पहुंची, करीब 12:15 बजे यहाँ पर दमकल कर्मी 12:05 पर यहाँ पहुँच गए, तो करीब 11 से घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका। अभी भी कहीं ना कहीं धधक धधक कर आग जलती हुई देखी जा सकती। चारों ओर दमकल गाड़ियाँ चारों तरफ से आग पर काबू पाने में लगी हुई हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से चारों ओर दमकल गाड़ियां लगी कि औद्योगिक क्षेत्र है, तमाम यहां पर वेयर हाउस बने हुए। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन जिस तरह से दमकल कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर 100 से अधिक दमकल कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर कहीं ना कहीं आग पर काबू पाने का काम किया। क्योंकि दमकल विभाग को 24 घंटे अलर्ट रहने के लिए आदेश होते हैं। इस तरह के जो कि दीपावली का त्यौहार है, अमूमन लोग पटाखे जलाते हैं, धमाके। जब हमने यहाँ पे अधिकारियों से बात की कि जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने भी बताया कि पिछले हिस्से से आग लगने की सूचना मिली, क्योंकि दीपावली का त्यौहार है, उनको भी धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन उन्हें शायद सोचा कि पटाखे कोई चला रहा होगा, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आग लगी होगी। लेकिन आग लगने के बाद पूरी कंपनी पूरी तरह से चपेट में आ गई थी और इसी के चलते हादसा हुआ। हमारे साथ यहाँ पर एक व्यक्ति भी मौजूद है। क्या नाम है जी आपका? संदीप कुमार। आप दमकल कर्मी हैं? हाँ जी। क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ के हालात हैं? ये सर मतलब आग जो सिचुएशन देख के लग रहा है कि ये लगाई हुई आग है, क्योंकि पूरे प्लांट में लगी हुई आग है और यहाँ पे काफ़ी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। बिल्डिंग सारी डैमेज हो गई और वो आग को अभी तो फ़िलहाल तो कंट्रोल कर लिया है, लेकिन कम से कम 30 से 40 गाड़ियाँ यहाँ रात 10 साढ़े 10 बजे से लगी हुई है। हाँ, तो मतलब आप लगातार इसमें अपनी जान पर खेल कर यहाँ पे लोग कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में लगे हैं। बिल्कुल। अभी हालात किस तरह के यहाँ पर जो है? अभी तो कंट्रोल हो गई कंप्लीट। अच्छा, कंप्लीट। हाँ बस। लेकिन नुकसान पूरी तरह से डैमेज तो कहीं ना कहीं वेयर हाउस हो ही गया है। पूरी तरह से डैमेज हो गई बिल्डिंग, और जो भी मटेरियल था जितना भी था अंदर वो बिल्कुल जीरो हो गया। आप भी दमकल कर्मचारी, आपको भी लंबा अनुभव रहता है इस तरह की जो आग पर काबू पाने का। हाँ। जिस तरह से आपने कहा कि शायद किसी ने आग लगाई है, किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं? ये तो सर यहाँ कंपनी वाले, क्योंकि इन्होंने भी बताया है कि यहाँ पर जो लाइट का कनेक्शन था वो 2 दिन से बंद था। हाँ, लाइट बंद थी और मतलब वही कंपनी वालों ने बताया लाइट बंद थी और मतलब प्लांट बंद था पूरा जी। तो फिर कैसे आग लगेगी बगैर उसके? कहीं संदेश की वजह से हो रहा है। हाँ जी, इसी वजह से। देखिए, ये हमारे साथ जो दमकल कर्मी थे उन्होंने बताया कि संदेह इस वजह से हो रहा है क्योंकि जब यहाँ पर जो दमकल कर्मी पहुंचे तो पूरी जो बिजली के कनेक्शन थे, क्योंकि दीपावली का त्यौहार था, छुट्टी का दिन था, ऐसे में वेयर हाउस का जो बिजली का जो पावर कनेक्शन था उसको बंद कर दिया गया था। ऐसे में इसके चलते माना जा रहा है किसी ने यहाँ पर आग लगाई है, क्योंकि पहली बार नहीं, ये आग दूसरी बार लगी है। ऐसे में जो यहाँ के वेयर हाउस के जो ओनर थे उनसे भी हम, राम कुमार जी, उनसे भी हमने बात की। उनका भी यही कहना था कि उनको पूरा अंदेशा है कि आग लगाई गई है। देखिए, उड़ता धुआं, किस तरह से जो धुआं उड़ता हुआ दिखाया जाए, कहीं ना कहीं इस बर्बादी का मंजर, क्योंकि करोड़ों रुपए, क्योंकि माल से वेयर हाउस पूरी तरह से भरा हुआ था। करीब 14 गाड़ियां लोडेड खड़ी हुई थी पेंट कंपनी की और उसको भी आनन फानन में बाहर किया गया। एक गाड़ी हालांकि जलकर खाक हो गई। अब बात करते हैं, जब हमने दमकल विभाग के अधिकारी जो NS यादव यहाँ पर पूरी रात से मौजूद है उनसे बात की, उनकी ओर से बताया गया कि जो दमकल विभाग की ओर से एक फायर एनओसी दी जाती है, फायर सेफ्टी जो सिस्टम होता है वो भी समय पर काम नहीं किया वेयर हाउस का। कहीं ना कहीं एक कहें तो लापरवाही और अनदेखी भी सामने, क्योंकि यदि फायर फाइटिंग सिस्टम समय पर काम करता तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। और दूसरे, क्योंकि आसपास अनेक यहाँ पर वेयर हाउस है, बावल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। ऐसे में कहीं ना कहीं दमकल जो यहाँ पर जो फायर फाइटिंग सिस्टम है, जो कंपनी प्रबंधन है,
उनकी भी लापरवाही सामने आई है। क्योंकि दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना था कि जो ऑपरेशन होता है जो फायर फाइटिंग सिस्टम का, उसके लिए एक टीम नियुक्त की जाती है, एक जो फायर फाइटिंग एक टीम होती है उसका लगातार कहीं ना कहीं उसको दुरुस्त रखा जाता है और ऑपरेशनल रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जब क्योंकि आग जलने की स्थिति में स्प्रिंकलर से फव्वारे से पानी निकलता है और करीब 6 फीट के एरिया को कवर करता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया। उसका बड़ा कारण ये रहा कि आग एक के बाद एक फैलती चली गई। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी कर्मचारी, इनसे भी जानेंगे आखिर हालात कैसे। क्या नाम है सर आपका? नहीं, मेरा तो नित्यानंद है सर। मैं क्या करते हैं आप यहाँ? मैं यहाँ पर ना कर, मैं तो मालिक के साथ आया हूँ। अच्छा, क्या अभी स्थिति क्या है कंपनी की? स्थिति क्या है, जो सब कुछ राख हो गया जल की। क्या आशंका जताई जा रही है? जिस तरह से बताया जा रहा है कि शायद अंदेशा, आग लगाने का अंदेशा भी ऐसा महसूस हो रहा है सर। ऐसे तो कोई रीजन दिख नहीं रहा है कोई। हाँ, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो पावर कनेक्शन थे तमाम बंद थे, सब हर चीज़ की उन्हें वो दे रखी थी, सुरक्षा दे रखी थी। जी, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आग लगाने का अंदेशा है। देखिए, तमाम जो लोग हैं यहाँ के, जो वेयर हाउस के ओनर की बात कर लें या फिर जो यहाँ पे कर्मचारी हैं उनकी बात कर लें, जो यहाँ दमकल जो कर्मी यहाँ पर पहुँचे थे उनकी बात कर लें, उनका भी यही कहना था कि क्योंकि छुट्टी का दिन था और एक दिन पहले यहाँ के जो पावर कनेक्शन से तमाम बंद कर दिए गए थे, ऐसे में संदेह आगजनी का बताया जा रहा है। जिस तरह से जो आग का कहीं ना पूरी कंपनी को अपनी चपेट में लिया, आग लगने का कारण किसी की ओर से जो कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि उसका जो शॉर्ट सर्किट नहीं था, किसी ने यहाँ पर आग की जनी को अंजाम दिया। लेकिन इतना जरूर है कि इस आगजनी में पूरा वेयर हाउस, निप्पॉन पेंट कंपनी का वेयर हाउस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। वहीं लापरवाही भी बड़े सवाल खड़ी करती है, क्योंकि हमने जब रेवाड़ी के एक शोरूम में आग लगी थी, कार के एक शोरूम में आग लगी थी, वहाँ पर भी लापरवाही सामने आई थी। तमाम जो दमकल विभाग के जो उपचार करने होते हैं, जो रेमेडी करनी होती है कि ताकि यदि आग लगने की स्थिति पे काबू पाया जा सके, वो दिखाई नहीं देती। ऐसे में समझना होगा कि आखिर क्या इस तरह के हालात चलते रहेंगे और कोई बड़ा हादसा आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी है इंतजाम करना, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। तमाम जब इस तरह के हादसे होते हैं, बातें तमाम की जाती हैं, दावे तमाम किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनको इम्प्लीमेंट नहीं कराया जाता। ये भी देख रहा होगा कि आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है। किस तरह से आग लगी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इस गोडाउन में पहले भी आग लग चुकी थी, तो हमें डाउट था कि भाई शायद किसी वजह से लग गई हो, लेकिन अब तो यह किसी लगाई आता ऐसा लग नहीं सकती गोडाउन। क्योंकि जिस तरह से दिवाली का त्यौहार था, कहीं ना कहीं किस आधार पर आप आशंका व्यक्त करें कि आग लगाई गई है? नहीं तो ऐसे कैसे लग गई इस गोडाउन में? आग लगाई हुई लगी, ऐसे को बात तो आग लग जाएगी, ना कोई शॉर्ट सर्किट ना कुछ। बताया जा रहा है सब कुछ बिजली भी बंद कर दी गई थी, सब कुछ बंद था, बिजली बंद, सब कुछ बंद कर रखा था। अब कैसे लगी है ये तो जांच की जाए। लेकिन आपकी आशंका है कि कहीं ना कहीं आग किसी ने लगाई है? नहीं, मुझे लगता किसी आदमी लगाई। पहले कब लगी थी आग? पहले 2-3 साल पहले लगी थी। 2 साल पहले लगी। 2 साल पहले लगी। वो जल गया था। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आप देख के गए थे, किस टाइम आप इसको देख कर गए थे, किस तरह की आग किस टाइम लगी है? 5 बजे भाई साहब मैं देख के गई थी यहाँ। 5 बजे देख के गई थी, चौगर्दन घूम के गई थी, खेता में होके गई थी। यहाँ कोई नहीं था, 2 सिक्योरिटी गार्ड था, 14 गाड़ी खड़ी थी। तो ये बोले दीवार के सारे गाड़ी खड़ी से इनको हटा के साइड रखो। ठीक है। वे साइड लगा गया था। 5 बजे वेयर हाउस बंद हो गया था। पहले दिन शाम की 7 बजे बंद हो गया था। मतलब परसों शाम 7 बजे से बंद था? हाँ। तो आप बताया जा रहा है कि यहाँ पे लाइट भी बंद कर दी गई थी? लाइट भी सब बंद थी। आगे जो सिक्योरिटी गार्ड का से वहाँ 2 लाइट चल रही थी। तो किस समय आपको सूचना मिली कि आग लग गई है इसमें? मेरे को 10 बजे। तो आप भी यहाँ पे पहुँचे थे रात को? हाँ, 10 बजे पहुँची थी। तो क्या कारण लग रहा है कि आपको लग रहा है कि जब लाइट बंद कर दी गई थी बावजूद इसके इस तरह से आग लग गई? भाई साहब मेरे को तो ये लग रहा था कि यहाँ वैसे 24 घंटा से लाइट बंद थी जी, कोई जोत बत्ती कुछ नहीं था। ये पीछा की तरफ से किसी ने मतलब लगाई गई से। तो कितना सामान होगा, क्योंकि आप लगातार बता रहे देख रेख करते हैं आप यहाँ फुल पर? भरा था जी, फुल भरा था, करोड़ों रुपए का सामान होगा। ब्लास्ट की भी सूचना बता रहे कि ब्लास्ट हो रहे थे इस तरह से? देखिए, ये हमें रात को 12:05 पर डायल 112 से मैसेज मिला कंट्रोल रूम के द्वारा कि भाई ये एक वेयर हाउस है जिसमें आग लगी हुई है। तो उस समय पे ये नहीं बताया गया कि ये पेंट का वेयर हाउस है, क्योंकि एक सिक्योरिटी गार्ड था और पुलिस को इन्होंने सूचित किया। पुलिस के माध्यम से फायर डिपार्टमेंट को ये मैसेज मिला, तो तुरंत दमकल की गाड़ियाँ रेवाड़ी, बावल, धारवेड़ा, कोसली से निकाली गई। और जैसे ही फर्स्ट टर्नआउट की गाड़ियाँ मौके पहुँची, उन्होंने देखा
आउट ऑफ कंट्रोल है। तो फिर हमने सभी और जो हमारे अड़ोसी पड़ोस ज़िले हैं, गुड़गांव हैं, नूह हैं, झज्जर है, वहाँ से भी गाड़ियाँ बुलाई। और पटौदी, IMT मानेसर, उसके अलावा सेक्टर 37, 29, लगभग हमारे पास 1.5 से 2 दर्जन गाड़ियों के, और लगातार हम इस पे आग पे काम करते रहे। रात कितना को। चुनौती, क्योंकि रात का समय और ऊपर से कहीं ना कहीं जब पेंट की चुनौती आपके सामने, इसके अंदर 1 kg से लेकर 200 kg तक के बड़े बड़े ड्रम थे जिनमें ब्लास्ट हुआ, और वो बाहर तक हमारे कर्मचारियों के ऊपर भी डब्बे गिरे। लेकिन हाँ, कार्य को करना था और हमारे साथ तो रोज़ का काम है, तो हमने अपने चारों तरफ से इसको कवर किया, और कवर करते हुए अब आपके सामने 90% तक हमने इसको कवर कर दिया है। जहाँ जहाँ आग दबी हुई है, उस जो धुआं आपको दिखाई दे रहा है, उस धुएं को भी ख़त्म किया जा रहा है। कितनी जनहानि की बात करें, नुकसान की बात करें, कितना दिखाई दे रहा है अभी आपको? नहीं, इसमें कोई जान हानि नहीं हुई है, किसी को कोई चोट फेट नहीं है। माल का नुकसान है, उसका आकलन तो कंपनी वाले बताएंगे क्या कितना इसके अंदर मटेरियल था, क्योंकि मटेरियल दबा हुआ है, तो उसकी जो अनुमानित कॉस्ट है वो कंपनी के द्वारा ही बताई जा सकती है। अभी भी हालात की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी कंपनी ध्वस्त हो चुकी है, जलकर खाक हो चुकी है। ये कंपनी ना होकर ये वेयर हाउस था, जी, जी। स्टोर था, तो स्टोर के अंदर मैन पावर कमी होती है, और ये दीपावली की जो छुट्टियां थी 3 दिन की, उसके कारण से इसमें कोई भी वर्कर नहीं था, केवल गार्ड थे जो गेट पे थे, जिन्होंने आग देखी। आग की सूचना भी देरी से प्राप्त हुई है, क्योंकि गार्ड पीछे से वो रात को जैसे पटाखे चले थे, गार्ड ने सोचा पटाखे चल रहे हैं, जबकि वो इसमें ब्लास्ट हो रहा था आपके ड्रमों के अंदर। तो जैसे ये उनको दिखाई दिया, अड़ोसी पड़ोसी जो किसान थे उन्होंने दिखाई दिया, तो उन्होंने इसको बताया, दमकल विभाग को सूचना दी। आपने जान पर खेला, कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था को पे काबू किया, कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है। तो प्राथमिक दृष्टि से कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिर आग का वजह क्या रही? नहीं, अभी तक तो कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हम इस पे करेंगे तहकीकात। इसकी सिस्टम लगा हुआ था, उसका भी चलने का, स्प्रिंकलर वगैरह या हाइडेंट है, पंप्स हैं, सिस्टम भी लगा हुआ, पर कहीं ना कहीं जैसे मेंटेनेंस कोई टीम ना होने के कारण, ट्रेन स्टाफ ना होने के कारण वो उसको ऑपरेट नहीं कर पाए, इस कारण से पूरे वेयर हाउस में आग फैल गई और उससे पूरा शेड गिर गया। यादव साहब, अक्सर देखा जाता है कि आप लोग, कई बार हमने पीछे भी हादसे देखे हैं, कहीं ना कहीं आपको कहीं जान पे खेल कर इसमें जाना पड़ता है। यदि व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पहले, साथ कुछ नुकसान कम किया जा सकता है। ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। रेवाड़ी की जो शोरूम में आग लगी थी, वो भी कहीं ना कहीं इस तरह से दिखाई, अभी ये भी एक बड़ा दिखाई दे रहा है। व्यवस्था तो हमारे जैसे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम फायर एनओसी तभी देते हैं, व्यवस्था तो कर लेते हैं लोग, लेकिन उसको चलाने के लिए मेंटेन जो परमानेंट स्टाफ होता है, ट्रेंड स्टाफ होता है, वो नहीं रख पाते, क्योंकि वेयर हाउस होता है या इंडस्ट्री है छोटी है, तो इनमें फायर ऑफिसर मैंडेट नहीं है, बट हाँ फायर सेफ्टी टीम मैंडेट है, और वो दीपावली की छुट्टियाँ होने के कारण कहीं ना कहीं इनके पास ना होने के कारण ये बच गए। जिस तरह आपने भी बताया कि इसका फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं चल पाया था, क्योंकि जो मैंडेटरी होता है, आप भी बता रहे हैं, कितना ज़रूरी है, क्या मैसेज देंगे ऐसे लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं आग जनी से बड़ा नुकसान होता है। देखिए, जो भी चाहे फैक्ट्री है, चाहे वेयर हाउस है, चाहे किसी का कमर्शियल साइड है, जो फायर सिस्टम लगाया जाता है उसको ऑटोमेशन में रखना है, ऑटो मोड पे रखना है, ताकि चाहे चलाने वाला ना भी हो ऑपरेटर, तो वो ऑटोमेटिक चल जाए। जिस तरह से हम डिटेक्शन सिस्टम लगाते हैं, MCP स्मोक डिटेक्टर, तो जैसे ही वो स्मोक को सेंस करते हैं तो अलार्म बज जाता है। सेम इसी तरह से जो हमारे पंप्स होते हैं, तब जब जैसे आग लगती है तो एक जो हमारा स्प्रिंकलर होता है उसका 68 डिग्री टेम्परेचर पे वो ब्रस्ट हो जाता है और वो 3 मीटर के दायरे को कवर कर लेता है। बट वो ऑटोमेशन के ही दौरान काम करेगा, अगर उसको मैनुअल छोड़ दिया तो वो काम नहीं करेगा। कहीं ना कहीं अनदेखी रहती है, इसकी वजह से इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं। हाँ, हो जाता है, मेंटेन की तरफ से हो जाता है, टीम की तरफ से भी हो जाता है, लापरवाहियाँ रहती है। किस टाइम आपकी टीम पहुंची थी यहाँ पे रात को? हमें यहाँ लगभग पहुँचने में 10 से 15 मिनट लगे हैं। किस टाइम आपने शुरुआत किया? 12:05 पे हमारे पास मैसेज आया था और 12:20 के करीब यहाँ ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। 10 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, अभी भी आप मौके पे मौजूद है पूरी रात से। कितनी टीम आपकी लगी हुई है और अभी क्या कहेंगे? लगभग 100 के करीब कर्मचारी लगे हुए हैं और 18-20 गाड़ियाँ हमारी, जैसे मैंने बताया, सभी स्टेशनों से आई हुई है, तो सभी कंटिन्यू काम कर रहे हैं।